नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी के डेली करंट अफेयर्स में। और यहाँ पर हम दिन सोमवार में मध्य प्रदेश के कुछ करंट अफेयर्स जो हमारे 1 फरवरी से लेकर के 12 फरवरी तक के छूटे हैं वो यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। जनवरी माह का जो करंट अफेयर्स है वो आपको पूरा करा दिया गया है। जनवरी की एक अलग प्ले लिस्ट है, उसमें आप देखेंगे तो 20 तारीख से लेकर के इधर 31 जनवरी तक का जो भी करंट अफेयर छूटा है आपका वो उसमें कंप्लीट है। तो और साथ में उसकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पे एग्जाम गुरुजी के डाल दी गई है, और इसकी भी पीडीएफ एग्जाम गुरुजी के टेलीग्राम चैनल पे आपको उपलब्ध रहेगी। वहां पर हमने एक सेक्शन है जो आपको छोड़ा हुआ है, वो है हमारे मध्य प्रदेश में जो खेलो इंडिया गेम्स चल रहे हैं। वो खेलो इंडिया गेम्स का जो एक अलग से सेपरेट वीडियो हम बनाएंगे, क्योंकि उससे बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिनके बनने की संभावना है। जिस प्रकार से प्रवासी भारतीय दिवस, बिजनेस समिट, ये सारी चीजें हुई थी, तो हमने जनवरी माह में लगातार उसके बारे में आपको अल्टरनेट में कुछ न कुछ प्रश्न हम लेके आए जहां जहां से उसके प्रश्न बन सकते हैं। लेकिन खेलो इंडिया गेम्स में जो प्रश्न बनेंगे, कुछ खिलाड़ी फेमस हुए, कुछ खेल अलग अलग जगह पे हुए, कई खेल ऐसे थे जो कि काफी मध्य प्रदेश के बाहर भी हुए हैं। मध्य प्रदेश ने कितने पदक जीते हैं, कुछ सेपरेट खेल से वहां प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। तो ओवरऑल वहां से लगभग 10 से 20 क्वेश्चन बनेंगे, और मैं उसको आपको अगले करंट अफेयर्स में उसको कंप्लीट करा दूंगा, तो उसको लेकर के आपको परेशान नहीं होना है। उसके अलावा जनवरी माह में जितनी भी गतिविधियां हुई हैं सब कुछ सम्मिलित है, जो छूटेंगी वो आपको आने वाले करंट अफेयर्स में मिलती जाएंगी। साथ ही में इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करना है। शुरुआत करते हैं आज के अच्छे विचारों के साथ। एत दपि गमिष्यति, यानी समय ये भी निकल जाएगा। दिस इज दिस टू सेल पास, मतलब ये जो समय है ये निकल जाएगा। दोनों बातें हैं, यदि बुरा समय है तो आदमी को पेशेंस रखना चाहिए कि ये समय धीरे धीरे निकल जाएगा। यदि हमारे पास जो आज समय है, जिस हमारा जो अगला एग्जाम है, तो बोलते हैं ना कि धीरे धीरे ये समय भी निकल जाएगा। तो हमें समय को लेकर के अपनी कद्र करनी चाहिए उसकी समय की, कि आज जो हमारे पास समय है ये भी हमारा खराब ना जाए। यदि वह कठिन समय है तो उस समय पे हमें पेशेंस रखना चाहिए, अपने कार्य पे लगे रहना चाहिए, क्योंकि यदि बुरा वक्त है तो ये भी निकल जाएगा, यदि अच्छा वक्त है तो ये भी एक ना एक दिन निकल जाएगा। उसे हमें किस प्रकार से मेंटेन करना है, तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। और आगे की तरफ बता दूं, यदि आप मेंटोरशिप प्रोग्राम जो कि 2022 है, 45 डेज में आपको सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा इसमें। साथ ही में इसके एमपीपीएससी प्री की जो ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है आपको इसके साथ मिलती है। आपको इसमें पूरा एक प्रॉपर जो गाइडेंस प्रोग्राम है उसको ट्रैक भी किया जाएगा कि आपने अपना कोर्स कितना कंप्लीट किया है। वीडियो लेक्चर इसमें आपकी कॉन्फ्रेंस भी होती है, यदि आपको कोई दिक्कत जा रही है तो आप वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। ये प्रोग्राम आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, बस यदि आज ज्वाइन करते हैं तो नेक्स्ट 45 दिन में आपको सिलेबस कंप्लीट किस प्रकार से होगा, कितने छोटे छोटे भाग में आपको पढ़ाई करनी है, ये सारी चीजें हैं इसके अंतर्गत। ज्यादा जानकारी के लिए एग्जाम गुरुजी के नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने विकास यात्रा की शुरुआत की है, और इसकी शुरुआत कब से की है, तो इसकी जो शुरुआत की गई है 5 फरवरी से की गई है। 5 फरवरी को क्या था, विशेष याद रखना है कि संत रविदास जयंती जो थी वो 5 फरवरी को थी। उस दिन से विकास यात्रा का शुभारंभ हुआ। विकास यात्रा है क्या, एक्चुअली में जो मध्य प्रदेश की वर्तमान सरकार है, इनकी जो भी उपलब्धियां रही हैं उनको गांव में लोगों के बीच लेके जाना है, क्योंकि 2023 है, ये चुनावी वर्ष है। तो सरकार अपने द्वारा किए गए कार्यों का पूरा एक लेखा जोखा लेकर के जनता के बीच जा रही है कि हमने कितने डेवलपमेंट कार्य किए। साथ ही में जो थोड़े बहुत प्रोजेक्ट उनके छूटे हुए थे उनका इनोग्रेशन होगा, उनको गति दी जाएगी। तो ये जो यात्रा होगी 21 दिनों तक चलेगी, 25 फरवरी तक ये जारी रहेगी। यहाँ पर जो दिया गया है 5 फरवरी से 25 फरवरी तक। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है विकास यात्रा कब से प्रारंभ हुई या कब से कब तक चली। उद्देश्य क्या है, हित लाभ बांटना। छोटे छोटे जो सर्टिफिकेशंस वगैरह होते हैं वो लोगों को दिए जाएंगे, योजनाओं में उनका नाम जोड़ा जाएगा, कुछ किसी को पीडीएस का कार्ड बनाया जाएगा, किसी का जो खतरा खतौनी है ये सब चीजें दी जाएंगी। तो जो भी ऐसे लाभ होते हैं जो कि हमारे यहाँ गारंटी के अंतर्गत आते हैं उनको भी वहां पे दिया जाएगा। जो तीव्र गति से सर्टिफिकेट्स दिए जा सकते हैं, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, ये बहुत सारे छोटे छोटे कार्य होते हैं जिनके लोगों को भटकना पड़ता है कई बार, उनको गति दी जाएगी। यानी ये जो सरकार है आने वाले समय तक जनता के बीच में पूरी तरह से उपस्थित रहेगी। तो इन्हीं सब चीजों को कराया जाएगा। साथ ही में जो आवास योजना मध्य प्रदेश शासन की चल रही है, साथ में भूखंड भी दिया जा रहा है, तो गृह प्रवेश भी कराया जाएगा, जमीन भी दी जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे कार्य होंगे, और इस पे सभी मंत्री और विधायक जो हैं अपने अपने क्षेत्रों पे लगे हुए हैं। प्रश्न क्रमांक 2 की बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार के किस विभाग के सिटीजन पोर्टल को स्कॉच अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है, तो ये है मध्य प्रदेश का जो गृह निर्माण मंडल है, इसको सम्मानित किया गया है और इसे स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर ये जो विभाग है एक्चुअली में ये होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, और यहाँ पर इसका जो मध्य प्रदेश गृह निर्माण का जो सिटीजन पोर्टल है, जहाँ पर ऑनलाइन सिटीजन पोर्टल में
क्या होता है कि लोगों को जो मकान से या उसके कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई जो चीजें होती हैं, आवास उपलब्ध कराए जाते हैं, उनको बहुत ही सरल सहज तरीके से क्या किया जाता है, सॉल्व किया जाता है। इसी चीज के लिए इन्हें स्कॉच अवार्ड मिला है। और बात करी जाए यदि मध्य प्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल की, इसका जो गठन किया गया है मध्य प्रदेश गृह निर्माण मंडल अधिनियम 1972 के अंतर्गत हुआ है, और ये 1950 के अधिनियम की क्या किया था, जगह लिया था। प्रश्न क्रमांक 3 की बात करें तो हाल ही में देश के किस शहर में नए मध्य प्रदेश भवन का उद्घाटन किया गया है, तो ये किया गया है दिल्ली में। यहाँ पर मध्य प्रदेश भवन किया गया है, जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ये दिल्ली की एक जगह चाणक्यपुरी वहां पर है। इस ये सब चीजें हमें याद नहीं रखनी है, लेकिन याद रखना मध्य प्रदेश भवन कहाँ है, तो ये नई दिल्ली में है। नए भवन में 108 कक्ष बनाए गए हैं, योग शास्त्र और वैदिक विज्ञान के अनुसार बनाए गए हैं। और यहाँ पर हम और आप नहीं रुक सकते। यहाँ पर मध्य प्रदेश के जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, मध्य प्रदेश के जो विशिष्ट अधिकारी होते हैं या गणमान्य नागरिक होते हैं, एक तरह से आपको हो तो मंत्री हो गया, मिनिस्टर हो गया, विधायक हो गया, ठीक है, ये सभी लोग वहां पर जाकर के रुकते हैं। उनको प्रोटोकॉल्स वगैरह वहां पे फॉलो किया जाता है। और ये जो आता है, ये मध्य प्रदेश की जो राज्य सरकार होती है उसके अंतर्गत आता है, और उसी के प्रशासनिक नियंत्रण में होता है। दिल्ली में उसको जगह दी गई है। प्रश्न क्रमांक 4 में बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लाडली बहना योजना की शुरुआत कब से की जाएगी? ये मुझे ऐसा लगता है कि आपसे ये प्रश्न इस वर्ष की जो परीक्षाएं होने वाली उसमें जरूर टकराएगा। लाडली बहना योजना जो शुरुआत की जाएगी, अंतरराष्ट्रीय जो महिला दिवस है 8 मार्च को, इस दिन से शुरुआत की जाएगी। मुख्यमंत्री ने अभी इसकी घोषणा करी है कि इसमें जो भी पात्र महिलाएं होंगी, जो बहनें होंगी, वह किसी भी जाति वर्ग की हो सकती हैं। तो कंफ्यूजन इसको लेकर के नहीं रखना। उनके खाते पे 1,000 रुपए डाले जाएंगे। लेकिन इसके अलावा अन्य जो भी योजनाएं चल रही थी महिलाओं से संबंधित, वो भी लगातार जारी रहेंगी। यानी साल भर में 12,000 रुपए डाले जाएंगे, और ये प्रतिमाह 1,000 रुपए की उनके खाते में राशि डाली जाएगी। और ये सभी लोगों को चिन्हित किया जाएगा। पात्रता क्या होगी, कैसी होगी, जब ये योजना चालू होगी 8 मार्च को, तो उसमें बहुत सारी चीजें और क्लियर होंगी। लेकिन याद रखना, अंतरराष्ट्रीय जो महिला दिवस है उस दिन से इसकी शुरुआत की जाएगी। प्रश्न क्रमांक 5 में चलते हैं। मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय कार्यक्रम के उद्देश्यों में किसे पशुपालन से जोड़कर रोजगार के नवीन अवसर प्रदान करना, उपलब्ध कराना है? तो मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय कार्यक्रम है एक, और इसमें क्या है, जो विशेष पिछड़ी जनजाति है मध्य प्रदेश की, बैगा भारिया शहरिया, इनके लिए ये योजना पहले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चल रही थी। अब इसको जो मंत्रिपरिषद की बैठक हुई है उसमें अनुमोदन कर दिया गया है, यानी उसको मान्यता दे दी गई है। अब सरकार इसको विस्तार से लागू करेगी। इसमें आपको ध्यान रखना, जो विशिष्ट जनजाति हमारे यहाँ की जो विशेष जनजाति है, बैगा भारिया और सहरिया को, मुख्य रूप से इसमें बैगा को ज्यादा फोकस किया गया है। इसमें क्या अभी तक गाय दी जाती थी, लेकिन इसमें दुधारू गाय के साथ भैंस भी दी जाएगी, और उनको रोजगार भी उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही में कुपोषण जैसी जो समस्याएं चल रही है उसको भी क्या किया जाएगा, खत्म किया जाएगा। तो इस योजना का नाम रखा गया मुख्यमंत्री दुधारू गाय प्रदाय कार्यक्रम, और ये विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए है। इसमें पशु उपलब्ध कराए जाएंगे उनको रोजगार सृजन करने के लिए। आगे की तरफ, सुराज नीति 2023 में कब के बाद से अतिक्रमण से मुक्त कराई गई शासकीय भूमि पर आवासहीन तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आवास निर्माण की योजना है? तो ये है अप्रैल 2020 के बाद से। तो देखिए, ये योजना भी क्या हो गई, अनुमोदित हो गई मंत्रिमंडल की तरफ से, और इसको भी लागू कर दिया गया है। तो इसमें है क्या, 1 अप्रैल 2020 के बाद से जो भी जमीन मुक्त कराई गई है उस पर लोगों को क्या किया जाएगा, उसका एक हिस्सा जमीन का, जिनके पास जमीन नहीं है, जो आवासहीन है, उनको उपलब्ध कराई जाएगी। फिर वहां पे जो डेवलपमेंट होगा, अन्य जो योजनाएं शासन की चल रही हैं राज्य सरकार की, मुख्यमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, फिर जल प्रदाय योजना, फिर इसके बाद रोड कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड योजना, ये सारी योजनाएं उस जगह पे लागू करके वो उसे क्या किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा। लेकिन जो शहरी क्षेत्र है वहां पर मल्टी स्टोरी के स्थान पे 450 वर्ग फीट तक के, 450 स्क्वायर फीट तक के प्लॉट दिए जाएंगे, और कॉलोनी उनकी एक अलग विकसित की जाएगी। मध्य प्रदेश के नगरीय विकास मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह है। और ये जो टावर बनेगा ईडब्ल्यूएस वाला, इसका नाम रहेगा सुराज टावर। इसको सुराज कॉलोनी के नाम से विकसित किया जा रहा है। सुराज नीति इसका नाम है। ये हमें याद रखना, कई बार पेपरों में आपसे पूछा जा सकता है कि कब के बाद से जो अतिक्रमण मुक्त कराई गई जमीन है, तो याद रखना 1 अप्रैल 2020 के बाद से। सुराज में किसी भी जाति या विशेष वर्ग के लिए नहीं है, ये सभी आवासहीनों के लिए है, वह चाहे किसी भी जाति वर्ग संप्रदाय का हो। इसके अलावा दूसरा याद रखना है कि यदि ये मल्टी स्टोरी की बात करेंगे, आपसे पूछ लिया जाए, तो 450 स्क्वायर फीट को ध्यान रखना है। आगे की तरफ बढ़ेंगे तो श्री अन्न बीज बैंक की ब्रांड एम्बेसडर लहरी बाई
किस जिले की रहने वाली है? तो ये रहने वाली है डिंडोरी की। डिंडोरी में कोदो कुटकी काफी होता है और वहाँ की एक पहचान भी है। लहरी बाई का नाम हमें याद रखना है। क्यों? क्योंकि ये हमारे मध्य प्रदेश का एक बहुत बड़ा गौरव है और वर्तमान में यदि बात करी जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि देश का भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा गौरव है, क्योंकि इनके पास आज की डेट में अनाज की 150 से अधिक किस्मों के बीजों को इन्होंने संरक्षित करके रखा है। उम्र इनकी महज 27 वर्ष है। इनका नाम है लहरी बाई, रहने वाली डिंडोरी जिले की है। और श्री अन्न है क्या? आपको पता है, लगातार आपको बताया जा रहा है कि ये जो वर्ष है, वर्ष 2023, ये मिलेट्स ईयर है। पूरे विश्व में यूएनओ इसको मना रहा है। मोटे अनाज का वर्ष है। बहुत ही पौष्टिक होते हैं मोटे अनाज। आज की डेट में आपने ऑब्जर्व नहीं किया होगा, पहले आपको बहुत सारे मोटे अनाजों को आपने देखे भी नहीं होंगे बहुत सारे लोगों ने, या वर्षों हो गए उनको देखे हुए। लेकिन आज की डेट में आप यदि छोटे से छोटे यदि किसी शॉपिंग शॉप पे चले जाइए या किराने की दुकान में चले जाइए या मॉल पे चले जाइए, आपको बहुत ही सरलता से वो उपलब्ध मिल रहे हैं। आप जाएंगे तो आपको हर जो भी हमारे मोटे अनाज है उनके आटे भी मिल रहे हैं, आपको बीज भी मिल रहे हैं। तो ये क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि सरकार जो है इस समय मोटे अनाज की जो अवेयरनेस है लोगों के बीच में लेकर के जा रही है। तो मोटे अनाज को जो नाम दिया गया है वो श्री अन्न दिया गया है। आपने इतिहास पढ़ा हुआ होगा तो हमारा जो इतिहास रहा, हमारी जो संस्कृति रही, वो मोटे अनाजों के सेवन की ही रही है। गेहूं कुछ हमारी परिस्थिति जन्य, हमने क्या किया था, इंपोर्ट किया और धीरे धीरे हमारे बीच में क्या हुआ, फैल गया। लेकिन हम लोग ज्यादातर जो सेवन करते थे मोटे अनाजों को ही करते थे, जो कि धीरे धीरे विलुप्त श्रेणी में आ गए। कुछ ही मोटे अनाजों का हम नाम जानते हैं, गिनती के यदि आप गिनेंगे तो 5 से 6 निकलेंगे। लेकिन इनके पास 150 से अधिक अनाजों की किस्म है और इन्होंने जो थोड़े थोड़े भी बीज मिले हैं तो लोगों से वो बीज लेने के बाद प्रेरित करने वाली बात यह है कि यदि आपके यहाँ 1 किलो वो बीज रखा है, उन्हें पता चला कि ये बीज मेरे पास नहीं है, तो वो 1 किलो वो लेकर के आती थी। उसको उगाने के बाद आपको वो 1 किलो वापस कर देंगी, यानी वो बीज उसको वापस जरूर कर देती थी। और इसको इन्होंने संभाल करके रखा आज 150 से अधिक, जिसमें आपका मड़िया, सरहार, सांभर, कुट्टू, चीनी, कोदो कुटकी, रागी, बाजरे। अभी मैंने कोई एक पेपर भी देखा था वर्तमान में, तो उसमें पूछा गया था निम्न में से कौन सा एक मोटे अनाज की श्रेणी में नहीं आता। ठीक है, ये अभी ध्यान नहीं आ रहा कौन सा पेपर देखा, लेकिन वहां पे पूछ लिया गया था। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि जो मोटे अनाज है इनका नाम जरूर आपको याद रखना है। और इन्हें क्या है, प्रधानमंत्री ने अभी मन की बात में इनका जिक्र किया है, जिसके बाद लहरी बाई की लहर चल गई इनके बारे में, लोगों को जानने के बारे में, जानकारी इकट्ठा करने के बारे में। हमारे आदिवासी समाज से बहुत सारे ऐसे लोग निकल के आ रहे हैं जो कि हमें प्रेरित कर रहे हैं। अभी हलमा प्रथा के बारे में आपको पिछले ही करंट अफेयर में पढ़ाया है कि ऐसे आज की डेट में यदि हम लोग अपने आप को यदि विकसित व्यक्ति मानते हैं तो भी हमारे बीच में वो प्रथाएं नहीं है कि हम अपने मोहल्ले की भी जो समस्या है उसको भी एक साथ बैठ करके सॉल्व कर लें। लेकिन वहां पे कितनी अच्छी प्रथाएं चल रही हैं कि वो एक साथ बैठ करके अपने गांव की, अपने आस की पास की समस्याएं एक साथ मिलकर सॉल्व करते हैं। वो प्रथा केवल जल संरक्षण तक नहीं है, वो प्रथा उनके यदि कोई कार्यक्रम होता है तो वहां पर पे भी जाकर के वो लोग एक साथ उसके कार्यक्रम में सहयोग करते हैं, अपने आस पड़ोस के लोगों को एक सामुदायिक कार्यक्रम बना देते हैं उसको। ये हमारे यहाँ गांव में पहले प्रथाएं थी कि यदि एक बच्ची का विवाह होना तो पूरा का पूरा गांव उसकी व्यवस्था में लग जाता था। शहर में ये चीजें नहीं होती हैं, तो ये सीखने वाली है। संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को मिलेट ईयर घोषित किया है। लहरी बाई का नाम याद रखना है, पेपर में आपसे मिल जाएंगे, तो बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं करना है। आगे की तरफ बढ़ें और बात करें तो मध्य प्रदेश के किस नगर निगम ने ग्रीन बॉन्ड के माध्यम से नई उपलब्धि अर्जित की है? बहुत पहले करंट अफेयर में पढ़ाया था, इंदौर ने करी है। स्वाभाविक है, इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 है। और ये ग्रीन बॉन्ड सौर ऊर्जा के लिए है, संयंत्र स्थापना करने के लिए है। ये इसलिए है क्योंकि जो नगर निगम है इसका बहुत सारा जो धन है वो बिजली का बिल देने में चला जाता है। अब देता सरकार को ही है, लेकिन वो देना तो नगर निगम को पड़ता है। तो अब इन्होंने ऐसा सोचा कि क्यों ना हम यदि सोलर पैनल लगा ले सभी जगह, हम अपनी मैक्सिमम जो ऊर्जा का उपयोग है वो हम सौर ऊर्जा के माध्यम से करें। तो हमें क्या होगा कि जो हमारा एक आय है, और आय के बाद वो जाके जा रही है सीधे सीधे किस पे जा रही है, ऊर्जा पे खर्च हो रही है, वहां पे पैसे लग रहे हैं हमारे, तो हम उसको बचा करके बाकी चीजों में डेवलपमेंट में कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी पहल है। इसके लिए इन्होंने 650 करोड़ रुपए लगभग इकट्ठे किए हैं और 300 करोड़ का प्रस्ताव 2 घंटे के अंदर इनको मिल गया था। क्लोजिंग तक 650 करोड़ था, ओवर सब्सक्राइब की स्थिति में जो था। और इस तरह से बात करी जाए तो मध्य प्रदेश का जो इंदौर है, ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला देश का पहला शहर बन गया। और आने वाले समय पे देखेंगे आप कि इंदौर नगर निगम अपने आप को बहुत, क्या कहते हैं, एक तरह से बहुत प्रॉफिट वाला नगर निगम माना जाएगा।
प्रश्न क्रमांक 10 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अन्न उत्सव का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 10 से 13 फरवरी तक। इसमें क्या होता है, इसमें जो वहाँ पे पीडीएस के अंतर्गत होते हैं उनको सभी को अनाज उपलब्ध, निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। 10 से 13 फरवरी के बीच में होगा। संत रविदास महाकुंभ का आयोजन कहाँ किया गया था? एक प्रश्न आपसे ये भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना है इस बार जो संत रविदास महाकुंभ का आयोजन किया गया था वो सागर में किया गया था। और यहाँ पर मुख्यमंत्री ने कुछ घोषणाएं भी करी हैं। उनमें से एक घोषणा आपकी ये है कि सागर के जो बड़तुमा जगह है यहाँ पे 100 करोड़ की लागत से संत रविदास जी का एक भव्य मंदिर बनाया जाएगा। साथ में अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के जो युवा हैं उनको उद्योग लगाने के लिए जो भी इंडस्ट्रियल एरिया है या जो सरकार भूखंड बनाई है, एक क्या कहते हैं क्लस्टर बनाइए, वहां पे 20% जो भूमि होगी भूखंड आरक्षित किए जाएंगे इंडस्ट्रियल एरिया में। साथ ही में एमएसएमई क्लस्टर नीति में अनुसूचित जाति वर्ग के उद्योगपतियों के संगठन को एक क्लस्टर दिया जाएगा। अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्तियों को अलर्ट हुए पेट्रोल पंप लगाने के लिए भी अलग से भूमि दी जाएगी। तो 100 करोड़ की लागत से यदि बड़तुमा में पूछा जाए कहाँ बनाया जाएगा, तो संत रविदास जी का वहां पे विशाल मंदिर बनाया जाएगा। आगे की तरफ मध्य प्रदेश के किस विभाग को इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2023 में बेस्ट टेक्नोलॉजिकल पवेलियन का अवार्ड मिला है? तो ये मिला है मध्य प्रदेश का जो पावर ट्रांसमिशन कंपनी है एमपी ट्रांसको, इसको दिया गया है। इनका क्या हुआ था कि वहां पे जो साइंस फेस्टिवल आयोजित किया गया था वहां पे सभी ने अपने अपने पवेलियन लगाए थे, जिसमें से एमपी ट्रांसको ने भी अपना पवेलियन लगाया था। और जो एमपी ट्रांसको है मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन इनोवेशन के लिए काफी जाना जाता है और काफी सारे इन्होंने नवाचार किए हुए हैं, इसी वजह से इसको ये दिया गया है। और बात करी जाए ऊर्जा मंत्री की कौन है, तो श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर है। प्रश्न क्रमांक 13 में फाइलेरिया उन्मूलन के लिए प्रदेश के कितने जिलों में मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान संचालित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा मध्य प्रदेश के 8 जिलों में, जहां पे फाइलेरिया की जो समस्या है वो सबसे ज्यादा। इनमें प्रमुख रूप से आपका दतिया, छतरपुर में विशेष अभियान चलाया जा रहा है और ये 20 सितंबर से प्रारंभ हुआ था। अब इसको फिर से वापस चलाया जा रहा है 8 जिलों में, 10 फरवरी से संचालित किया जाएगा। और इसमें फाइलेरिया के लिए अलग अलग जो दवाइयां होती हैं, चाहे आपकी वो एल्बेंडाजोल हो या आइवरमेक्टिन हो, ये गोलियां वहां पे क्या की जाएंगी, लोगों को वितरित की जाएंगी। और विशेष रूप से आपका ये रीवा, छतरपुर और पन्ना जिले में चलाया जा रहा है। इसके अलावा अन्य जो जिले हैं उनमें भी चलाया जाएगा। आगे की तरफ बढ़ें, और ये रहा हमारा मध्य प्रदेश का 1 तारीख से लेकर के, यहाँ पे सिर्फ आपको एमपी की खबरें मिली थी 1 फरवरी से लेकर के 12 फरवरी तक। इसमें आपका खेलो इंडिया का समापन हो चुका है, 11 तारीख को कल हो गया है। तो अब इसका जो हम होगा खेल का अलग से वीडियो, या मैं रेगुलर वीडियोस में इसके जो प्रमुख प्रमुख प्रश्न है उनको सम्मिलित करता जाऊंगा, आपको मिल जाएंगे। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्लस मध्य प्रदेश की खबरें हमारा जो मंगलवार से वीडियोस होंगे उसमें भी रहेंगे, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। नेशनल इंटरनेशनल की खबरें जहां से छूटी हैं आपकी, जहां से करंट अफेयर छूटा हुआ है, उसमें जो महत्वपूर्ण खबरें होंगी वो आने वाले आपके जो अगले वीडियोस होंगे सभी में आपको वो मिल जाएंगी। आपके कुछ जो खेल सेक्शन के या एमपी के जो क्वेश्चन छूट गए हैं वो सब कुछ आपको मिल जाएंगे, इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं है। आप इसकी पीडीएफ एग्जाम गुरुजी के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही में यदि आप ये कोई कोर्सेज परचेज करना चाहते हैं तो ये नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या एग्जाम गुरुजी के ऐप से भी इसको डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। वीडियो कैसे लगे, करंट अफेयर कैसा लगे, यदि आपको पसंद आ रहा है तो उसको शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूले। यदि आपके कुछ सुझाव है तो वो सादर आमंत्रित है। हमारी और आपकी मुलाकात फिर होती है, तब तक पढ़ाई अपनी जारी रखें। जय हिंद।